करंट अफेयर्स, द कंटिन्यूअस चैलेंज इन सिविल सर्विस प्रिपरेशन। बस अब चैलेंज बदल गया। आज जो चैलेंज रहा है करंट अफेयर्स में कि कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज के नाम पे आप लोगों को हर महीने जो 300 से 400 पेजेस मिल रहे हैं जस्ट बिकॉज की कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। आप मुझे बताओ दैट ओवर फ्लडिंग ऑफ दैट करंट अफेयर्स इंफॉर्मेशन, डू यू थिंक यू आर गोइंग टू रिवाइज दैट? आई डाउट इट। हर महीने के 300-400 पेजेस मल्टीप्लाई बाय 12, जो आप मिनिमम 12 महीने के तो तैयार कर रहे होगे, दैट लीड्स टू 4800 पेजेस प्लस 1000 पेजेस आपको कंपाइलेशन के। और जब 6000 पेजेस आपको देंगे तो उसके बाद कई एक्स आईआरएस ऑफिसर्स यहां पर आकर बोलेंगे देखो मेरे में से इतने करंट अफेयर्स के हिट्स हुए। गाइस प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अब वो 6000 पेज आप रिटेन भी कर पाए। जस्ट थिंक अबाउट इट। चैलेंज सिर्फ ये नहीं है कि यार मेरे को कॉम्प्रिहेंसिव देना है, दैट इज द यस, मेरे को कॉम्प्रिहेंसिव देना है, ब्रेथ बढ़ानी है ऑफ करंट अफेयर्स, इंक्लूड मोर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो जनरली पहले नहीं देते थे। बट इसका यह मतलब नहीं है कि हम बच्चे को समझे कि बच्चा 6000 पेजेस दे रहे हैं साल में, बच्चा 6000 पेजेस रट लेगा ना। देयर हैज टू बी द टारगेटेड। अगर उसको 5-6 हजार पेजेस करने ही है तो उसके लिए तो यार उसके पास एआई है। फिर एज एन एजुकेटर, एज कंटेंट डेवलपर, हम लोग क्या मेहनत कर रहे हैं स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए? जस्ट टेल मी दैट। सो गाइज, हियर माई सेल्फ अमित मंगतानी, हु हैज बीन कंटिन्यूअसली वर्किंग ऑन दैट कि कैसे हम आप लोगों को जो नोट्स दे दैट बिकेम हाईली टारगेटेड, दैट एंश्योर्स कि आपको काफी कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन मिले विथ रिड्यूस नंबर ऑफ पेजेस। और ये हम लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, फिर वो चाहे हमारे पल्स हैंड रिटन नोट्स फ्री वाले हो। आज भी वो नोट सबसे ज्यादा क्वेश्चंस क्लेम करते हैं एज कंपेयर टू एनी टेक्स्ट बुक्स दैट यू सी, एनी टेक्स्ट बुक्स। द रीजन इज हम लोग रिस्क लेते हैं। और यू टॉक अबाउट द रिसेंटली रिलीज चेकमेट वन पेजर नोट्स, completing GS mains paper syllabus in just 1000 pages, and still we can say here very proudly कि हमसे comprehensive coverage किसी ने नहीं किया होगा। But you see 1000 pages, आप ह्यूमन बीइंग जो एक एस्पिरेंट है उसके माइंड के हिसाब से आपको वो कंटेंट देना। यू हैव टू गिव देम द कंटेंट सो दैट दे आर एबल टू रिटेन इट, दे आर एबल टू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स, नॉट टू फुलफिल योर एजेंडा कि नहीं यार मैं 6000 पेजेस दूंगा और एंड में जाके मैं क्लेम करूंगा कि यार मेरे तो 32 में से 28 क्वेश्चंस आ गए करंट अफेयर्स के। थिंक अबाउट इट कि हम लोग क्या चाहते हैं स्टूडेंट्स के लिए। यस गाइज, आप लोगों को बहुत टाइम से देयर हैज बीन रिक्वेस्ट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम कि सर हम लोग करंट अफेयर्स के मैगजीन कब रिलीज करेंगे, क्योंकि सर हम लोगों ने स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स पे काम कर लिया। पल्स हैंड रिटन नोट्स प्री, पल्स हैंड रिटन नोट्स मेंस, चेकमेट मेंस नोट्स, पिक्सल वन पेजर नोट्स, all of these are static, no doubt about that. But ऐसा हमें कभी ऑप्शन ही नहीं आता कि यार जब मैं करंट अफेयर्स हम डिवाइस कर रहे थे कि यार जब हम ऐसे कैसे दे इनको 80 पेजेस में, 60 पेजेस में पर मंथ, which they are able to retain it but at the same time being comprehensive. यही तो चैलेंज है। You have to give them information, comprehensive coverage of topics, at the same time targeted. अब यहीं पे तो हम लोगों का दिमाग लगता है हर एक स्टेटमेंट में, वेदर इट इज रेलेवेंट फॉर प्रीलिम्स और मेंस और नॉट, इफ नॉट रिमूव दैट लाइन। मैं आपके माइंड पे क्यों डालने दूं इंफॉर्मेशन? व्हाई? ये चैलेंज आप लोगों को शायद नहीं पता चलता होगा एस्पिरेंट्स, लेकिन हमें पता है। जब हम लोग डिजाइन करते हैं अपने पेजेस, हमारा एक एक लाइन, एक एक पेज जो है दैट हैज बीन स्क्रूटनाइज्ड मल्टीपल टाइम्स। अदरवाइज हम ऐसे ही हर महीने नहीं ले आते क्या करंट अफेयर्स? करना क्या है, इतना इजी तो है। इतने लोग दे रहे हैं ऑनलाइन, इंटरनेट पे दे रहे हैं सीधा सेम इंफॉर्मेशन। आप चैट जीपीटी पे बोलो ये फॉर्मेट एंड यू गेट इट, दैट्स इट। बट नो, वी वर लाइक when we come it has to be highly targeted, and here we launch our monthly magazine, and that too for prelims right now, monthly prelims magazine known as Bullseye. What is this Bullseye? The name itself suggests, guys, this Bullseye is going to be highly targeted prelims oriented current affairs. And when I say highly targeted, I mean it here, guys, that
you are not going to get any unnecessary information, any random fact in that sheet itself. वो आपको शीट में मिलेगा ही नहीं. अगर वो मिल रहा है, that means we have not done our task properly. That means we have not done our task properly. We have to ensure that bullseye clearly means highly targeted. बट आप बार बार सुन रहे हो, सर मैं शीट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हमने ये जो करंट अफेयर्स डिजाइन किया है, इट इज बेस्ड ऑन द वर्ल्ड्स मोस्ट साइंटिफिक नोट टेकिंग सिस्टम, दैट इज कॉर्नेल शीट सिस्टम. Bullseye is based on, Bullseye is giving you monthly prelims current affair based on Cornell sheet. बस हमने उसको मॉडिफाई किया है as per our requirements. So what is that Cornell sheet? Let me give you an idea about that. And then I'll come back again here. Basically, Bullseye is going to cover the monthly prelims current affairs subject wise. You are going to get subject wise current affairs in Cornell sheet format. और वो Cornell sheet format क्या है आप ये देखिए. Just look at this. If you see here, हमने सपोज इंडियन पॉलिटी की करंट अफेयर कॉर्नेल शीट 1. You will be getting the topic name here, like suppose suo motu cognizance. The context why it was in news is this context, and इसके बारे में इंफॉर्मेशन. अभी तक आपको हर कोई सिर्फ यही देता है, टॉपिक नेम, कॉन्टेक्स्ट, इंफॉर्मेशन. लेकिन अगेन मैं आपको बता रहा हूं, प्रॉब्लम वही है ना यार, आप कितना याद रख पाओगे? और आप पढ़ भी रहे हो, आपको कैसे पता चलेगा कि यार मैं जो पढ़ रहा हूं एमसीक्यू में आएगा नहीं आएगा? सर दूसरी बात, क्या यूपीएससी कोई ट्रैप पूछ ले तो? ट्रैप्स होते. दिस इज द चेंज दैट वी आर ब्रिंगिंग इन आवर करंट अफेयर्स. नॉट जस्ट ओनली हाईली टारगेटेड. आप देखोगे हर एक का इंपॉर्टेंट मीनिंग है, हर एक में एक सब हेडिंग है, हर एक में सब हेडिंग है. और ये सब हेडिंग इसीलिए दी है ताकि पढ़ने में आसानी हो. क्या मैं रिलेट कर पाऊं इजीली? अगर मेरे को पता है ये टॉपिक सुओ मोटो का कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, तो मैं आर्टिकल नंबर एक बार चेक कर लूं. दैट्स इट. अब हमने यहां पर दिया है एक्टिव रिकॉल क्वेश्चंस. ये क्यों दिए एक्टिव रिकॉल क्वेश्चंस? ये एक्टिव रिकॉल क्वेश्चन इसीलिए ताकि जब आपने पढ़ लिया है, आप अपना यहां पे हाथ रखिए और देखिए, अच्छा सुओ मोटो क्या होता है, व्हाट इज सुओ मोटो. आप अपने दिमाग में याद रखिए कि अच्छा सुओ मोटो ये होता है, दैट्स इट. अच्छा, विच कोर्ट कैन इनिशिएट सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स? क्या सर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट? ये आपको खुद के रिवीजन के लिए. अब यही क्वेश्चन इसी में यूपीएससी पूछ सकता है, या आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे. मैंने एक लाइन दे दी, बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कैन इनिशिएट सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स. आ गया ना? यूपीएससी में ऐसे ही तो पूछेंगे. ये जो क्वेश्चंस हैं, these are the questions guys which can be asked in your MCQ. तो आप लोग जो करंट अफेयर सिर्फ पढ़ते हैं, guys, we are going to change the way current affairs is going to be covered here now. आज से आप देखना, करंट अफेयर्स को पढ़ने का तरीका नहीं बदल दिया हम लोगों ने यहां पे. You will be telling us in very few months कि सर आप लोगों ने करंट अफेयर्स का तरीका ही बदल दिया. जिस तरीके से हमने जब हैंड रिटन नोट्स का कॉन्सेप्ट लेकर आए, जिस तरीके से हम वन पेजर नोट्स में लीडर हैं, इसी तरीके से करंट अफेयर्स को पढ़ने का तरीका अब हम बदलने वाले हैं. क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा चीज है जिसके बारे में आप जितना पढ़ोगे आपको उतनी इंफॉर्मेशन कम लगेगी. जितना आप पढ़ना चाहोगे उतनी इंफॉर्मेशन कम. बट बात यह है कि आपको कितनी याद कितनी है, और आप उस इंफॉर्मेशन से कितने एमसीक्यू सॉल्व कर पा रहे हैं. अगर मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन दी और यहां पे मैंने दे दिया है आपको कि अच्छा व्हेन शुड सुओ मोटो पावर्स बी यूज्ड, शायद इसी लाइन पे एक एमसीक्यू बन जाए. यू नेवर नो. ये देखो सेम गाइस, जस्ट लुक एट दिस, राइट टू बी फॉरगॉटन. लुक एट दिस, राइट टू बी फॉरगॉटन. ये कॉन्टेक्स्ट. अब अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल इज आरटीबीएफ एंकर्ड? कहीं ना कहीं यहां पे हमारे होगा ही होगा. ये देखो यहीं पे ही है. राइट टू बी फॉरगॉटन, यूरोपियन रूट्स, इंडियन बायस, हमारी रिसेंट एक्ट, सब कुछ सिर्फ टॉपिक के बारे में नहीं, राइट टू फॉरगॉटन नहीं, उसके बारे में भी. बट लुक एट दिस, विच 2024 रूलिंग और विच 2017 जजमेंट डिक्लेयर्ड प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट, ऑल दैट इज गिवन हियर.
बट मोर इंपॉर्टेंटली हम लोगों ने सिर्फ इसको देखो, एक होता है करंट अफेयर्स इंफॉर्मेशन, आपको फ्लड करते जाए, फ्लड करते जाए. What we are coming up, I told you this, we used the Cornell sheet concept. Cornell sheet concept जिसमें लेफ्ट में हम आपको देंगे एक्टिव रिकॉल के क्वेश्चंस, सो दैट जब आपका टॉपिक हो जाए आप एक बार इसको आंसर कीजिए, आपको करंट अफेयर्स याद करने में इजी रहेगा. एंड द अनदर एडिशन हियर गाइस इज यूपीएससी ट्रैप्स. कि क्या यूपीएससी ट्रैप्स हो सकते हैं? कई बार सीओमोटो और पीआईएल में आपको कंफ्यूज कर दे यूपीएससी. सीओमोटो पीआईएल क्या होता है? 32 और वर्सेस 226 में क्या डिफरेंस है, या 142 वर्सेस 141 में क्या डिफरेंस है, लाइक दैट. नॉट ओनली दिस, और यहां पे आपका है करंट अफेयर अपडेट की इस टॉपिक से. मानो राइट टू फॉरगॉटन में आपको कोई एक पॉइंट मिल भी गया, आप लिख लीजिए ना, लिख लीजिए यहां पे. क्या नहीं सर ये पॉइंट यहां पे नहीं है, अरे तो आप लिख लो यहां पे एक एक्स्ट्रा. दिस इज द स्पेस वी आर गिविंग इट टू यू. This is why we are calling this a single sheet which consists of mainly 2 topics. Generally 2 होंगे, कोई छोटे टॉपिक्स हुए तो 3 हैं, but mainly 2 topics make this sheet a living current affair sheet. Same goes for guys, you देखो history, just look at this. History, just look at this topic. The topic name, context, just देखो, अहिल्याबाई होलकर ruled which kingdom? In which Maharashtra village was she born? क्या क्वेश्चन एमसीक्यू पे नहीं आ सकता क्या? यहां पे बिल्कुल आ सकता है. Which textile tradition flourished under rule? और सब की इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिलेगी ही मिलेगी. Look at this. कौन सा टेंपल है ये भी लिखा हुआ है यहां पे. Which temples did she build? Look at this. कौन सा टेक्सटाइल ट्रेडिशन आया है, क्लियरली लिसन. हर एक चीज, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू चेंज द वे करंट अफेयर्स इज बीइंग कवर्ड. जून 3 डिक्लेरेशन, न्यूज में ये कॉन्टेक्स्ट ये, और उसके बेसिस में क्या टॉपिक्स थे कि अच्छा स्टैटिक भी हमने लिंक किया है. दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. बट मुझे लगता है चलो स्टैटिक और करंट आजकल हर कोई देता ही देता है. दैट इज नॉट अ डिफरेंशिएटर. व्हाट डिफरेंशिएट द बुल्स आई फ्रॉम एनी अदर मंथली मैगजीन करंट अफेयर्स, दैट इट इज नॉट अ जस्ट करंट अफेयर्स इंफॉर्मेशन. It is a highly targeted current affairs which is aimed for recall, longer term retention, telling you the important UPSC traps so that आप उस इंफॉर्मेशन से एमसीक्यू आंसर कर पाओ. दिस इज बुलसाई. सो every month you are going to get these subject wise sheets. जैसे आपने साइंस टेक देखी, सॉरी दिस इज साइंस टेक. लुक एट दिस साइंस टेक और प्लस इमेजेस. साइंस टेक्स में, साइंस टेक में आपको हमने इमेजेस भी दी. और कितनी कितनी शीट्स हैं यहां पे? 10 शीट्स हैं साइंस टेक की, बस 10 शीट. आइडिया लाइन इज कि आप लोगों के लिए ये देखो डायग्राम्स भी. जस्ट लुक एट दिस. शांग्रीला ब्रह्मोस टू वियतनाम, दिस इज दिस. तो अब देखो शांग्रीला डायलॉग के बारे में बता दिया, इंडियन कॉन्टेक्स्ट रेजिना डायलॉग के बारे में बता दिया, ब्रह्मोस के बारे में बता दिया, एंड ब्रह्मोस के बारे में डायग्राम है. ये आपके एक्टिव रिकॉल के क्वेश्चंस हैं, यस और नो. और आपने बाकी यहां पे ब्रह्मोस इज नॉट निर्भय. कई बार होता है ना कंफ्यूजन कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, निर्भय इंडिजिनस सबसोनिक. ये ट्रैप्स आपको कौन बताएगा? हम लोग बताएंगे आपको. और ये आप खुद पढ़ सकते हो ना यार. क्रूज मिसाइल इज नॉट बैलिस्टिक मिसाइल. देख लो क्या होती है क्रूज बैलिस्टिक, छोटा सा ट्रैप है. बस हम यहां पे वो ट्रैप्स हमने कवर किए. फिर आईआर है, एनवायरमेंट है, पॉलिटी है, एनीथिंग, हिस्ट्री, साइंस, ऑल ऑफ दीज शीट्स आर गोइंग टू बी गिवन यू सब्जेक्ट वाइज. सिर्फ यही नहीं, इकोनॉमी, सोशल सेक्टर, इनिशिएटिव, प्लेसेस इन न्यूज, every month you are going to get these sheets. Every month. This is Bullseye, the monthly current affairs magazine for prelims by Pulse IAS. आप बताओ, don't you think so that this way or this approach of reading current affairs is going to be beneficial for you? या आपको अभी भी वही 4000-5000 पेजेस पढ़ने? Your choice. Thank you guys.